रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दूसरी कौमें तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कोई वक्ती तंबी नहीं थी, ये आने वाले वक्त की एक मुकम्मल तस्वीर थी। साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? ये सवाल बहुत अहम था, क्योंकि तारीख़ में हमेशा ताकत तादाद से जुड़ी रही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब चौंका देने वाला था। नहीं, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम पानी की झाग की तरह होगे। यहाँ से असल बात शुरू होती है। आज 1400 साल बाद हम उस हदीस को तारीख़ नहीं समझते, हम उसे ख़बर समझते हैं। और सवाल ये नहीं कि यह हदीस सच है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम आज इसी कैफियत में मौजूद हैं? आज दुनिया में मुसलमान 2 अरब से ज़्यादा हैं। तकरीबन हर 5वां इंसान मुसलमान है। मसाजिद आबाद हैं, कुरान करोड़ों घरों में मौजूद है, अजान दिन में 5 बार बुलंद होती है। फिर सवाल पैदा होता है, अगर हम इतने ज़्यादा हैं तो फिर कमज़ोर क्यों हैं? क्यों हमारे फ़ैसले हम नहीं करते? क्यों हमारी जानें सस्ती हैं? क्यों हमारे मुल्क मैदान जंग बने हुए हैं? ये सवाल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले जुमले की तरफ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहम डाल देगा। यहाँ दुश्मन की ताकत का जिक्र नहीं, यहाँ मुसलमानों के दिलों की बात हो रही है। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। ये 2 लफ्ज़ पूरी उम्मत की बीमारी की तशख़ीस हैं। दुनिया बज़ात खुद बुरी नहीं, इस्लाम दुनिया छोड़ने का नाम नहीं, मसला दुनिया का दिल में दाखिल हो जाना है। आज एक मुसलमान की कामयाबी का मेयार क्या है? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आसाइश, ज़्यादा इख्तियार, ज़्यादा तारीफ़, लेकिन ईमान, तक़वा, इखलाक ये सब सानवी बन चुके हैं। नमाज अगर छूट जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कारोबार में नुकसान हो जाए तो नींद उड़ जाती है। कुरान अगर न पढ़ा जाए तो दिल नहीं दुखता, लेकिन अगर मोबाइल न मिले तो बेचैनी हो जाती है। यही वो कैफियत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैन कहा था। दुनिया की मोहब्बत का एक असर ये भी है कि इंसान हक देख कर भी खामोश रहता है। आज मुसलमान सुन देखता है लेकिन बोलता नहीं, ना इंसाफ़ी जानता है लेकिन खामोशी इख्तियार करता है। क्यों? क्योंकि नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये सब वो ज़ंजीरें हैं जो दिलों को बांध देती हैं, और जब दिल बांध दिया जाए तो हाथ, ज़ुबान और कदम सब मफलूज हो जाते हैं। इस्लाम मौत से डरने को मना नहीं करता, लेकिन मौत से भागने को कमज़ोरी करार देता है। कुरान साफ कहता है, हर जान को मौत का जायका चखना है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। हम हक के लिए खड़े नहीं होते क्योंकि जान का ख़तरा है, हम सच नहीं बोलते क्योंकि अंजाम का खौफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि दुश्मन हमसे नहीं डरेगा, क्योंकि जो कौम मौत से डर जाए वो ज़िंदगी में भी गुलाम बन जाती है। क़यामत से पहले सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ज़वाल होगा वो इखलाक है। सच बोलना मुश्किल हो जाएगा, इमानत नायाब हो जाएंगी, वादा तोड़ना मामूल बन जाएगा। आज मुसलमान को धोखा देता है, नाप तोल में कमी करता है, झूठ को ज़ियानत समझता है, और अलमिया ये है कि ये सब कुछ दीन के नाम पर भी होने लगता है। ये वो वक्त है जिसकी खबर दी गई थी। इस्लाम ने मुसलमानों को एक जिस्म करार दिया था, लेकिन आज वो जिस्म टुकड़ों में बट चुका है। फ़िरका कौम, मुल्क, ज़ुबान, हर शिनाख्त पर लड़ाई, लेकिन दीन पर खामोशी। कुरान कहता है, आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमज़ोर हो जाओगे। ये कोई नजरी बात नहीं, ये इल्मी हकीकत है, मगर हिदायत गायब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले इल्म नहीं उठाया जाएगा, बल्कि उलमा उठा लिए जाएंगे। किताबें रह जाएंगी लेकिन रहनुमाई ख़त्म हो जाएगी। आज इल्म बहुत है, लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, इक़्तिबास हैं, लेकिन इल्म कम है। इल्म ज़ुबान पर है, दिल में नहीं। मायूसी नहीं, उम्मीद का दरवाज़ा। उन तमाम निशानियों के बावजूद इस्लाम मायूसी का दीन नहीं। इन तमाम निशानियों के बावजूद इस्लाम मायूसी का दीन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात हक पर कायम रहेगी, यानी अंधेरा होगा लेकिन मुकम्मल नहीं। हिजात का रास्ता भी बताया गया है। कुरान की तरफ वापसी, सुन्नत पर अमल, इखलाक की इस्लाह, दुनिया को दिल से निकाल लेना। आखिरी सवाल, क़यामत कब आएगी? ये अल्लाह के इल्म में है। हम किस हाल में होंगे ये हमारे इख्तियार में है। असल सवाल ये नहीं कि ये निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं या नहीं, असल सवाल ये है, क्या हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले।